हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आदि मैथमेटिक्स क्लासेज। आज से हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा सेकंड पेपर है कैलकुलस का। कैलकुलस में भी हमारी दो बुक्स होती हैं, एक तो डिफरेंशिएशन कैलकुलस और एक इंटीग्रल कैलकुलस। ओके, तो हम आज से यानी शुरू करेंगे डिफरेंशिएशन कैलकुलस। ओके, और आज हम इस डिफरेंशिएशन कैलकुलस और शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर इस यूट्यूब चैनल पर आपको बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ का संपूर्ण कोर्स यानी फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर यानी मैथ का तीनों पेपर बीएससी फर्स्ट ईयर का मैं यहाँ पर तीनों उपलब्ध कराऊंगा एकदम फ्री में। और आपको भी मेरे साथ बन के रहना है। और यदि फ्री में कोर्स उपलब्ध मैथ का कोर्स चाहिए तो आप इस यूट्यूब चैनल से मेरे साथ आप पढ़ सकते हैं। ओके, और ये बीएससी फर्स्ट ईयर का कोर्स ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए उपलब्ध हैं। यदि आप कोई भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो आपको ये वाला कोर्स लगभग सेम ही होता है। कोई टॉपिक इधर होता है, कोई टॉपिक उधर, यानी कोई टॉपिक आपका हो सकता है या नहीं हो सकता, परंतु लगभग बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑल यूनिवर्सिटीज़ के लिए 95% कोर्स सेम होता है, 5% कोर्स अलग होता है। ओके, तो आज से हम बीएससी फर्स्ट ईयर का जो मैथ्स है ना, बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ्स सब्जेक्ट, उस मैथ्स सब्जेक्ट से को स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम इस मैथ्स सब्जेक्ट का यानी मैथ्स सब्जेक्ट के तीनों पेपर्स को क्लियर करेंगे। तीनों पेपर को एकदम अच्छी तरीके से क्लियर करेंगे। और मैं आपको आशा करता हूँ मैं आपको एकदम कह सकता हूँ कि यदि आप मेरे साथ साथ पढ़े और यदि मेरे संपूर्ण लेक्चर आपने मेरे साथ साथ पढ़े होंगे और आपको कोई भी डाउट हो तो यदि मेरे से पूछे, और तो यदि मेरे साथ साथ आप चले तो मैं आपको आशा से कह सकता हूँ कि आपको मैथ सब्जेक्ट में आपको एक भी नंबर नहीं कर सकता आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर। कई लोग क्या सोचते हैं कि बीएससी फर्स्ट ईयर यानी बीएससी इसलिए पास हो जाएंगे, बट पास होने से कुछ नहीं होता। आपको ऊंचे स्कोर बनाना, यदि आपको आगे एमएससी या फिर मैथमेटिक्स में एमएससी या फिर पीएचडी करनी है तो आपको बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल यानी तीनों की मैथमेटिक्स आपको अच्छी तरीके से होनी चाहिए। ओके, यदि मैथमेटिक्स आपकी तीनों ही यानी ग्रेजुएशन में आपकी मैथमेटिक्स अच्छी हैं तो आपको आगे पीएचडी एंड मास्टर डिग्री में आपको कोई भी तकलीफ नहीं आएगी। यदि आप ऐसे ही पास होते रहेंगे और बाद में आप सोच रहे हैं कि पीएचडी या फिर एमएससी कर लूँ तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ इस लेक्चर को आप यानी इस यूट्यूब चैनल पर आपको मेरे साथ बने रहेंगे। और आज से हम स्टार्ट करते हैं। हमारा सेकंड पेपर है जो कि कैलकुलस का है। कैलकुलस में सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन कैलकुलस स्टार्ट करेंगे, जिसमें सबसे फर्स्ट चैप्टर है पैरेलल इक्वेशन, पदिक समीकरण है। ओके, आज हम पदिक समीकरण से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे हम पैरेलल इक्वेशन को ये पूरा चैप्टर 1, 2, 3 ऐसे करके धीरे धीरे हम बहुत धीरे धीरे पढ़ेंगे। उतना ही पढ़ेंगे जितना आपको एक दिन में समझ में आ सकता है। ओके, थोड़ा थोड़ा करके हम लगभग 2 या 3 महीनों में हम पूरा बीएससी फर्स्ट ईयर का पूरा कोर्स मैं आपको कंप्लीट करवा दूँगा। ओके, और आपको यदि कोई भी ट्यूशन में और कोई भी टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में लिखकर आप भेज सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आप मुझे उस ट्यूशन को टाइप करके या फिर इस ट्यूशन की फ़ोटो खींच के आप मुझे भेज सकते हो। और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारी फर्स्ट यूनिट है पैरेलल इक्वेशन। ओके, ध्रुवीय समीकरण बहुत ही इजी है और बहुत ही आप इसको एक शांत माहौल में बैठकर आप इसको पढ़िए, जिससे आपको कोई भी डिस्टर्ब ना करे, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आइए। बहुत ही इसमें आसान है, इसमें कोई इतना रिस्क नहीं है, यानी कोई इसमें हार्ड नहीं है। आपको फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर यदि मेरे साथ आप पढ़ते रहेंगे ना तो आपको मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपको कोई भी पेपर है ना मैथमेटिक्स का तीनों में से कोई भी पेपर आपको हार्ड नहीं लगेगा। ओके, और आप मैथमेटिक्स में लगभग 95 प्लस में ही आपको स्कोर बनेगा मैथमेटिक्स में, यदि आप मेरे साथ चले तो। ओके, तो अब हम शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर है पैरेलल इक्वेशन। ओके, पैरेलल इक्वेशन में सबसे पहले हमारे पास होता है
और पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय समीकरण। मैं आपको हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम दोनों को साथ साथ पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको, यदि आप इंग्लिश मीडियम से हो तो आप इंग्लिश वाले नोट कर लीजिए, एंड आप हिंदी मीडियम से तो आप हिंदी वाले नोट्स नोट कर लीजिए। और मैं आपको जितना नोट्स लगा रहा हूँ और जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो क्वेश्चन आपको कॉपी में नोट करना है, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन करा हूँ वो सेम टू सेम यानी डिट्टो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ओके, उसमें आपको कोई भी संख्या कोई भी नंबर चेंज नहीं होगा, डिट्टो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। इसलिए मैं आपको जो टॉपिक एंड जो आपको नोट्स और जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो आपको कॉपी में नोट करना। ओके, तो इसमें अब क्या हमारे सबसे पहले है पेडल इक्वेशन, पदिक समीकरण। इसको हिंदी में कहते हैं पदिक समीकरण। पदिक समीकरण पदिक समीकरण में हमारे पास सबसे पहले टॉपिक है पोलर कोऑर्डिनेट। अब तक हमने क्या पढ़ा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट 12 तक। अब हमारे पास क्या है पोलर कोऑर्डिनेट मतलब आर और थीटा में हमारी वैल्यू आएगी, यानी कोई भी इक्वेशन हमको आर एंड थीटा में दी हुई है इसको हम सोल्व करेंगे। या फिर कोई भी यदि हमको पोलर कोऑर्डिनेट में इक्वेशन दी हुई थी, गिवन इक्वेशन है उसको हमें कार्टेशियन में चेंज करनी है, या फिर कार्टेशियन की इक्वेशन दी हुई है उसको हमें पोलर में ज्ञात करनी है, यानी चेंज करनी। ओके, तो हमें सबसे पहले हमारे क्या पोलर कोऑर्डिनेट ध्रुवीय निर्देशांक। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसमें पोलर कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो पोलर कोऑर्डिनेट क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट में ये इस प्रकार से होती है। इसमें क्या है, इसमें पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होती है कि एक इसमें फिक्स लाइन, इसको क्या कहते हैं ओ ए को फिक्स लाइन या फिर इनिशियल लाइन कहते हैं। ओके, इनिशियल लाइन या फिर फिक्स लाइन कहते हैं। ओके, यानी ओ ए को ये हमेशा पोलर कोऑर्डिनेट में हमेशा होती है ओ फिक्स लाइन या फिर इनिशियल लाइन कहते हैं। एंड एक पॉइंट पी होता है यहाँ पर, ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, यहाँ से कोई पॉइंट हो सकता है, मतलब ये 2 2 3 मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो उस पॉइंट से ये क्या पॉइंट यहाँ पर ये वाला पोल है, पोल मतलब ध्रुव है, इसको क्या कहते हैं ध्रुव है ओ, इसको मैंने ओ नाम दे दिया पोल। तो पोल से इस बिंदु के बीच की ये वाली रेखा है ना, इस रेखा को क्या कहते हैं रेडियस वेक्टर कहते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, बिंदु पी से ओ तक, ओ मतलब पोल से पी तक के मध्य जो भी रेखा है उस रेखा को हम क्या कहेंगे रेडियस वेक्टर कहेंगे, और रेडियस वेक्टर को हमेशा हम आर से दर्शाते हैं। ओके, तो आशा करता हूँ कि आपको ये वाला डायग्राम समझ में आया। क्या है इसमें, एक बार मैं वापस समझा देता हूँ इसको। इसमें क्या है, यानी ध्रुवीय निर्देशांक में क्या होता है, ध्रुवीय निर्देशांक में ये क्या है, इसमें निर्देशांक यानी ये क्या पॉइंट है, इसमें क्या होता है, ये पॉइंट किस प्रकार से इसको फाइंड करते हैं, इसमें ये पॉइंट होता है। तो इसमें एक इनिशियल लाइन ले लेते हैं, ओ ए इनिशियल लाइन ले ली मैंने। ओ ए में ओ क्या है, यहाँ पर पोल है, तो पोल से थीटा एंगल पर, यहाँ पर क्या है थीटा एंगल पर क्या है हमारे पास में कोई पॉइंट पी है। ओके, थीटा एंगल पर कोई पॉइंट पी है, तो उस पॉइंट पी को ओ से मिलाने पर जो भी रेखा प्राप्त होती है उस रेखा को क्या कहते हैं रेडियस वेक्टर कहते हैं। रेडियस वेक्टर को हम किस से शो करते हैं, आर से शो करते हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पर यही लिखा कि ओ पी क्या है यहाँ पर आर, सॉरी ओ पी, अच्छा ओ पी ये वाली ओ पी क्या आर, मैंने क्या रखा ओ पी बराबर में आर, यानी रेडियस वेक्टर को हम, मैं आपको बता दूं कि रेडियस वेक्टर को आर, इसका यूज़ बार बार होगा इस चैप्टर में, आपको इसका यूज़ हर क्वेश्चन में इसका यूज़ होगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना। आर क्या है रेडियस वेक्टर है। ओके, एंड थीटा क्या है रेडियस वेक्टर एंड इनिशियल लाइन के बीच का कोण है। ओके, तो ये ओ पी क्या है यहाँ पर ध्रुवांतर है, इसको कहते हैं रेडियस वेक्टर या फिर रेडियस वेक्टर, या हिंदी में इसको ध्रुवांतर कहते हैं। ओके, एंड कोण एंगल ए ओ पी को इसको क्या कहते हैं थीटा से दर्शाते हैं, इसको क्या कहते हैं ध्रुवांतर कोण, इसको क्या कहते हैं ध्रुवांतर कोण या फिर एंगल या फिर रेडियस एंगल। ओके, इसको रेडियस एंगल कहते हैं। ओके, आई होप कि आपको समझ रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कोई भी हमको रिलेशन निकालना किस के बीच में, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में। मैंने आपको क्या कहा पहले बताया था कि पोलर को हम कार्टेशियन में चेंज करने के लिए एंड कार्टेशियन को पोलर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस दोनों के बीच में रिलेशन फाइंड करेंगे, यानी रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट, यानी कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों में परस्पर संबंध। ओके, यानी कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच में संबंध किस प्रकार से फाइंड करते हैं। इसके लिए यहाँ पर क्या है, ये एक्स है और ये वाई है। ओके, इसमें क्या है मैंने एक पॉइंट ये ले लिया, यहाँ पर एक्स वाई, यहाँ पर ये वाली क्या है ओ एक्स, यहाँ पर यही है ओ एक्स क्या है इनिशियल लाइन, एंड आर क्या है यहाँ पर
कॉपी किए हैं, रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर, इसलिए मैंने सीधे इसको आर से शो कर दिया, रेडियस वेक्टर 90 का। ओके, और यहाँ पर ये कोण क्या है, ये कोण ऐसे हैं, यहाँ पर ये ऊपर की तरफ बना है, ये थीटा कोण है। ओके, ये कोण क्या है, थीटा है। ओके, तो यहाँ पर थीटा किसके साथ है, वो एक्स के साथ थीटा है, तो इसके एक्स बराबर में आर कोस थीटा, एंड ये अलग है, इसके साथ थीटा नहीं है, तो इसको क्या कहते हैं हम, इसके साथ थीटा नहीं है तो इसको आर वाई बराबर आर साइन थीटा ले लेते हैं। ओके, इसको एक्स बराबर आर कोस थीटा, और ये वाली ओ पी ओ यानी ओ एक्स क्या है, एक्स बराबर आर कोस थीटा, एंड ओ पी बराबर क्या मान लिया आर साइन थीटा मान लिया। और ये वाला कोण क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज जिसमें थीटा कोण है। ओके, और ये पॉइंट क्या है, पी एक्स एंड वाई पॉइंट है। ओके, तो मैंने मान लिया एक्स बराबर में क्या आर कोस थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा, एंड वाई बराबर में क्या आर साइन थीटा है। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करना है, कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट के बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार से करेंगे इसको, ये इक्वेशन नंबर 1 मान ली मैंने, ये इक्वेशन नंबर 2 ले ली। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन 1 और 2 को आपस में वर्ग करके मैं जोड़ देता हूँ, यानी इक्वेशन 1 का और इसको प्लस में इक्वेशन 2 का और इसको लेने करने पर इक्वेशन 1 का इसको ही करता हूँ, फिर इक्वेशन 2 का इसको ही करता हूँ, फिर आपस में ऐड कर देता हूँ। एक्स का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, एंड प्लस में वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, एंड कोस स्क्वायर थीटा, प्लस में आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इन दोनों में से मैं क्या कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, आर स्क्वायर कॉमन आएगा तो क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा, एंड कोस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लिकेशन में 1 आएगा तो इसको मैं नहीं लिखूंगा। ओके, यानी आर बराबर में क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये वाला आ गया। ओके, यानी एक तो हमारे पास कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट में एक तो हमारे पास में रिलेशन आ गए, किसमें, एक्स एंड वाई में तो रिलेशन आ गए, एक्स एंड वाई में तो रिलेशन आ गए। अब हमको किस में रिलेशन चाहिए, थीटा में चाहिए। अब यानी कार्टेशियन पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर एंड थीटा, पोलर में क्या होता है, आर और थीटा होता है, और ये पोलर में है तो इसको ये पॉइंट क्या है, आर थीटा है, यहाँ पर ये आर थीटा पॉइंट है। ओके, ये आर थीटा होगा इसमें, ये किसमें, ये किसमें, कार्टेशियन में, कार्टेशियन में क्या होता है, एक्स वाई होता है, एक्स वाई होता है कार्टेशियन में, एंड पोलर में क्या होता है, आर थीटा होता है। तो पोलर को यदि हमें कार्टेशियन में जो चेंज करना होता है ना, तो कि इसमें आर को भी एक्स एंड आर और थीटा को एक्स एंड वाई में चेंज करेंगे, इसलिए हम ये आर को एक्स एंड वाई, इसको किस प्रकार से होगा, ये एक्स और आर को हम एक्स एंड वाई को में चेंज करें। अब हम इसमें थीटा और एक्स वाई में भी एक रिलेशन फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद में हम आर एंड थीटा को दोनों को यानी एक्स एंड वाई में बदल सकते हैं। तो इसमें से अब हम इक्वेशन 1 और 2 से थीटा और एक्स एंड वाई में रिलेशन देखते हैं। इसके बाद में मैं यहाँ पर लिखता हूँ, अब इसमें क्या है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब मैं इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगा देता हूँ, इक्वेशन 1 भाग इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का भाग लगा दूँ तो क्या होगा, एक्स अपॉन में वाई इज इक्वल टू, एक मिनट में सॉरी, इसमें इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग लगा, इक्वेशन 2 भाग इक्वेशन में एक का भाग लगाए तो वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन में आर कोस थीटा आ गया। ओके, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ये आपको ध्यान में रखना, बट आपको यदि कोई भी इक्वेशन दी हुई होगी, यदि आपको पोलर में इक्वेशन दी हुई, बाद में आपको बोल दे चेंज करो कार्टेशियन में, तो ये वाला आप निकालोगे। और यदि यहाँ से एक और वाई अपॉन आर से आर कैंसिल, और साइन अपॉन में कॉस क्या हो जाएगा, टेन थीटा, एंड वाई अपॉन में एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अगर थीटा है तो टेन थीटा। ओके, एंड थीटा बराबर में क्या होता है, टेन इनवर्स में वाई बाई एक्स। ये हमारा दूसरा भी आ गया रिलेशन, यानी कार्टेशियन एंड पोलर में रिलेशन क्या है, एक तो आर में क्या है, आर इज इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, एंड थीटा में क्या है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स में वाई बाई एक्स। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला यानी रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट जो आपको अच्छी तरीके से समझ में आया। इसमें क्या है, कोई भी यहाँ पे मैंने कार्टेशियन एक पॉइंट ले लिया, और ये वाला कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, इसमें इसको मैंने यहाँ से मिला दिया समकोण से। ओके, ये वाला कोण थीटा के साथ में कोस थीटा है, अदर के साथ में साइन थीटा, एक्स बराबर आर कोस थीटा एंड वाई बराबर आर
साइन थीटा ले लिया मैंने। ओके, अब इन दोनों का इक्वेशन का योग करके आपस में जोड़ दिया तो मेरे पास में ये वाला आ गया, ये वाला फर्स्ट रिलेशन आ गया। इसके बाद में मैंने इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 का भाग लगाए तो y बाई एक्स इक्वल आर साइन थीटा अपन आर कोस थीटा, तो y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा आ गया। थीटा इज इक्वल टू मैंने 10 को इधर बजाया तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स y बाई एक्स हो गई। ओके, तो इसमें आपको क्या ध्यान में रखना है, एक तो ये वाला कंडीशन यानी ये वाला आपको रिलेशन ध्यान में रखना है, याद में रखना है। ये वाला रिलेशन आपको याद रखना है, ये वाला एंड ये दोनों रिलेशन आपको ध्यान में होना चाहिए। यदि आपको ये दोनों रिलेशन ध्यान में नहीं है तो आप उसको कार्टेशियन को पोलर में नहीं चेंज कर सकते हैं और पोलर को कार्टेशियन में नहीं चेंज कर सकते। बट आपको यदि आप ये वाला भी इसको मेथड भी आपको याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, बट आपको केवल आपके एग्जाम में कभी भी ये रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन एंड पोलर कोऑर्डिनेट ये इस प्रकार से नहीं पूछेगा। आपको केवल क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन में आपको सीधा ये यूज होगा और ये भी आपको सीधा ही यूज होगा। इसलिए आपको चाहो तो आप इसको, यदि आप ये वाला उसका प्रूफ याद रखो तो अच्छी बात है, यदि आप प्रूफ याद नहीं रख सकते हो तो ये आपको ये वाले फर्स्ट रिलेशन एंड सेकेंड रिलेशन आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वाला फर्स्ट एंड सेकेंड टॉपिक दोनों ही आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गए हैं। ओके, तो इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अब हमारा इसके बाद में तीसरा टॉपिक है। तीसरा टॉपिक क्या है हमारे पास में, एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी एंगल बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, यानी ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के मध्य कोण। क्या है तीसरा हमारा टॉपिक, ध्रुवांतर रेखा और क्या है ध्रुवांतर रेखा एक एंड दूसरी क्या स्पर्शी, एक तो ध्रुवांतर रेखा एंड दूसरी स्पर्शी के मध्य कोण, यानी मध्य कोण फाइंड करना है। ओके, तो इसको क्या एंगल बिटवीन में इसमें क्या एंगल ज्ञात करना है किसके बीच में, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट, रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के बीच में हमें एंगल फाइंड करना है। ओके, इसको प्रूफ, इसका भी प्रूफ है बट इसका प्रूफ करने से हमको इसका प्रूफ बहुत ही लेंथी और बहुत ही लंबा है, इसलिए मैं आपको इसको सीधा ही इसका मतलब प्रूफ होता है सीधा ही आपका इसका सूत्र होता है, तो मैं आपको इसको सीधा ही सूत्र लिखवा दिया मैंने आपको। यदि आप इसका प्रूफ करने बैठो ना तो आपको इसमें मैं आपको तो समझा सकता हूँ, मतलब इसमें 2 पेज इसमें प्रूफ 2 पेज से इसका प्रूफ होता है और इसके बाद में भी आपको ये वाला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता है जिससे आपको थोड़ा समझ में कम आएगा। इसलिए मैंने आपको सोचा कि इसका आपको टाइम वेस्ट नहीं करो, इसलिए सीधा ही मैंने आपको इसका सॉल्यूशन लिखवा दिया, बट आपका प्रूफ कहीं ना पूछा जाएगा। ओके, आपको केवल इतना ही सूत्र ही है, यानी कोई भी क्वेश्चन आ जाए जिसमें स्पर्शी ध्रुवांतर रेखा और स्पर्शी या फिर रेडियस वेक्टर एंड टेंजेंट के मध्य एंगल फाइंड करना है ना होता है, तो आपको tan phi इक्वल टू आर डी थीटा अपॉन में डी आर वाला सूत्र आप सीधा इसमें लगा सकते हो। ओके, तो ये वाला सूत्र आपको ये सूत्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आगे भी इसका सूत्र का यूज होगा। अदर मतलब कोई भी आगे इसमें, जैसे ये वाला चौथा टॉपिक रहा, चौथा टॉपिक क्या, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पोलर कर्व है, यानी कोई भी 2 ध्रुवीय वक्र होगा ना, उस दोनों ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना। अब इस रिजल्ट का ये आपको ध्यान में होना चाहिए। ओके, अब इस रिजल्ट का उपयोग है ना हर टॉपिक, अब हम अगला टॉपिक कोई भी पढ़ेंगे इससे मतलब इस टॉपिक का उपयोग है ना यूज इन हर टॉपिक हर टॉपिक में होगा, इसलिए ये आपस में कड़ी से कड़ी जुड़कर होती है। यदि आपको मैंने फर्स्ट एंड सेकंड आपको ध्यान नहीं है तो ये वाला नहीं कर सकते, अब ये ध्यान नहीं है तो इसके आगे वाला आप इसको नहीं कर सकते हो। इसलिए आप मैं जितना भी आपको लिखा रहा हूँ वो आपको भी नोट कीजिए एंड इसको बार बार पढ़िए। ओके, जिससे आपको इसको याद हो सके। ओके, तो अब हमारा चौथा पॉइंट है, चौथा पॉइंट क्या है, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 पोलर कर्व है, 2 ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना है। इसलिए मैंने क्या मान लिया, ये आर इज इक्वल टू F1 थीटा, ये फर्स्ट कर्व मान लिया मैंने, ये क्या है, ये कर्व है मेरे पास में, ये फर्स्ट कर्व मान लिया मैंने आर इज इक्वल टू F1 थीटा एंड सेकंड कर्व मैंने मान लिया 2 F2 थीटा। इसमें भी क्या है, 2 ध्रुवीय वक्रों का प्रतिच्छेदन है, 2 यहाँ पर वक्र हो गए, उन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन, उन दोनों वक्रों का इंटरसेक्शन कहाँ पर होगा, इंटरसेक्शन कौन, यानी एक ये वक्र एंड एक ये मान ली इनिशियल लाइन है यहाँ पर और ये रेडियस वेक्टर। अब इसमें क्या है, एक ये वाला वक्र आ गया, अब दूसरा वाला ये वाला आ गया। अब इन दोनों वक्रों के मध्य कोण ज्ञात करना, इस दोनों, एक तो ये इससे मिल गया एंड एक ये इससे मिल गया, इन दोनों वक्रों का प्रतिच्छेदन कोण ज्ञात करना हमको।
एंड इस दोनों का बीच का कोण हमें फाइंड करना। ओके, इस प्रकार से होता है। तो इसमें मैंने दो वक्र होता है इसमें, तो मैंने एक वक्र मान लिया r इक्वल टू f1 है थीटा एंड दूसरा r इक्वल टू f2 थीटा मान लिया। ओके, एंड एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में ट्रिग्नोमेट्री में, क्या होता है कि tan थीटा इज इक्वल टू, इसको मैं इसके बीच में कोण है ना, तो tan फाइव इज इक्वल टू, मैंने tan फाइव होती है इसको, tan फाइव इज इक्वल टू tan फाइव वन माइनस में फाइव वन क्या है यहाँ पर में, यानी tan फाइव वन क्या है इसमें, इस ये वाला है ना, इसमें इसका कोण यानी इस ओ बिंदु ओ है ना, उस जैसे ये वाला है यहाँ पर में, ये वाला है। अब यहाँ पर कोई कर्व है मेरे पास में, ये रहा कर्व मेरे पास, इसमें पॉइंट ये है पी है, यहाँ पर पॉइंट पी है। ओके, यहाँ पर मैंने पॉइंट ले लिया, ये पी क्या है यहाँ पर r1 थीटा, ये क्या r पॉइंट है यानी f1 थीटा। यहाँ पर ये वाला कोण है, इस दोनों के मध्य इनिशियल एंड इस के मध्य कौन सा, ये वाला फाइव, इसलिए ये वाला कौन सा 5 1, तो इसके बीच में कौन सा है 5 1 है। ओके, इसी प्रकार से दूसरा कोई पॉइंट है P, यहाँ पर Q पॉइंट है, तो Q कर्व है, तो उस Q कर्व है एंड इनिशियल लाइन के बीच में कौन कितना है 5 2 है। ओके, तो इसमें यदि दोनों का इंटरसेक्शन होता है ना, तब उसके बीच में कौन कितना हो जाएगा tan फाइव इज इक्वल टू tan फाइव वन माइनस में 5, उसके दोनों के बीच में कौन कितना होगा, पहले वाले ज़्यादा वाले को में से कम वाले को बढ़ा दो, तो इसमें बीच का इंटरसेक्शन कौन आ जाएगा। ओके, अब क्या है इसमें, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, tan फाइव इज इक्वल टू tan a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, tan फाइव वन माइनस में tan फाइव टू अपॉन में 1 प्लस में tan फाइव वन और tan फाइव टू। ओके, अभी tan फाइव इज इक्वल टू, और tan फाइव वन को मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया tan फाइव वन इज इक्वल टू L1 माइनस में L2 अपॉन 1 प्लस में L1 और L2। ओके, यानी tan फाइव वन को मैंने L1 मान लिया और tan फाइव टू को मैंने L2 मान लिया। ओके, तो इसको tan फाइव इज इक्वल टू L1 माइनस में L2 अपॉन में tan 1 अपॉन में L1 L2। ओके, अब मैं इसमें क्या करता हूँ, थीटा ये वाला क्या है यहाँ पर tan थीटा, अब मैं थीटा को इधर भेज देता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास में, यानी फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स में L1 माइनस में L2 अपॉन में 1 प्लस में L1 L2, यह होगा फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स में L1 माइनस में L2 अपॉन में 1 प्लस में L1 L2 हो गया। यानी ये हमारा इसमें प्रतिच्छेदन कोण है, यानी प्रतिच्छेदन कोण क्या है, फाइव है, फाइव क्या tan इनवर्स में L1 माइनस में L2 अपॉन में L1 प्लस में L2, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, यानी फाइव इज इक्वल टू tan इनवर्स में tan फाइव वन माइनस में tan फाइव टू अपॉन में 1 प्लस में tan फाइव वन फाइव। बट आपको केवल इतना ही ध्यान में रखना, ये वाला कौन सा, ये वाला कोई भी हमको दो कर्व दे दिया जाए, आपको बोल दिया जाए उन दोनों कर्वों के बीच में, उन दोनों कर्वों के मध्य आपको एंगल फाइंड करना, तो आप किस प्रकार से करेंगे, tan फाइव वन इज इक्वल टू tan फाइव वन माइनस में फाइव टू कर देंगे। ओके, यदि आपको इसमें आगे पूछ लिया जाए, यदि आपने जैसे L1 माइनस में L2, ओके, इसमें क्या है आगे कंडीशन में कि यदि L1 और L2 यहाँ पर क्या, यानी उन दोनों के मध्य कोण, यानी दो कर्व हो गए ना, उन दोनों कर्वों के मध्य कोण 90 डिग्री कब होगा, यानी उस दो कर्व होगा ना, दो कर्व, उन दोनों कर्वों के बीच में 90 डिग्री कोण दिखा, 90 डिग्री कोण कब होगा, तो 90 डिग्री यानी tan इनवर्स में 90 कब होगा, tan इनफाइनाइट पर क्या होता है 90 डिग्री होता है, यानी 1 प्लस में L1 माइनस में L2, इसमें क्या है, और यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी tan L1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं tan फाइव वन, और tan फाइव वन यानी tan फाइव बराबर क्या होता है r d थीटा अपन में dr, तो tan फाइव वन की जगह मैं r d थीटा अपन dr लिख सकता हूँ, कर्व r बराबर f1 थीटा की जगह। इसी प्रकार में L2 की जगह में क्या लिख सकता हूँ, L2 इज इक्वल टू tan फाइव टू इज इक्वल टू r d थीटा अपन में dr, और कर्व कौन सा r इज इक्वल टू f2 थीटा, ये कौन सा, ये L1 f1 थीटा के लिए, फर्स्ट कर्व के लिए, सेकेंड कर्व के लिए। ओके, तो आपको ये कि ये वाला रिजल्ट भी आपको ध्यान में रखना होगा। ओके, तो इसमें L1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पर r d थीटा अपॉन में dr, और L2 की जगह में r d थीटा अपॉन dr। बट आपको ये वाला सीधा इसमें यूज़ करके नहीं लगेगा, बट आपको इसमें ये कर्व दिया होगा, उस कर्व को में से आप उसको r निकालोगे, और d थीटा और r के कर्व का आप r के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करके, इस r से मल्टीप्लिकेशन करके फिर इसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। यदि आप इसकी सेम वैल्यू रखेंगे तो ये और ये तो दिखने में सेम है, इसलिए ये कैंसिल हो जाएगा।
इसलिए आप क्या करोगे, इसमें ये कर्व आपको दिया होगा, इस कर्व को आप आर के सापेक्ष डिफरेंशिएशन करोगे, फिर आर से मल्टीप्लिकेशन करोगे, जो भी आंसर आएगा उसको आप L1 की जगह लेंगे। इसी प्रकार आप में इसमें भी जो भी आंसर आएगा उसको L2 की जगह लिखना। ओके, तो ये वाला आ गया। अब इसमें आपको पूछ लिया जाए कि यदि आप ये दोनों कर्व हो गए ना, उन दोनों कर्वों के बीच में कोण 90 डिग्री कब होगा, दोनों कर्वों के बीच में कोण कितना 90 डिग्री कब होगा, जब tan इनवर्स में, देखिए tan इनवर्स में, यदि tan इनवर्स यहाँ पर है, tan इनवर्स में इन्फिनिटी हो जाता है, यानी इस पर इसकी यानी tan इनवर्स में इन्फिनिटी, यानी tan इन्फिनिटी पर tan का मान कितना होता है 90, यानी tan 90 का मान कितना होता है इन्फिनिटी, यानी यहाँ पर इन्फिनिटी आ जाए ना तो हम बोल सकते हैं कि फाई का मान क्या होगा नेगेटिव, मतलब 90 डिग्री। तो मैं इसमें इसको यानी इन्फिनिटी बनाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, यानी जब वैन फर्स्ट लिखता हूँ वैन एंगल बिटवीन, इसके बीच में कोण कितना होगा 90 डिग्री, एंगल बिटवीन 90 डिग्री। फर्स्ट केस में वैन जब एंगल बिटवीन 90 डिग्री, इसमें एंगल बीच में, इसका एंगल बीच में क्या होगा 90 डिग्री होगा, तब क्या होगा इसमें 1 प्लस में L1 और L2 की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, L1 L2 की वैल्यू क्या होगी माइनस में 1। जब इसमें L1 एंड L2 की वैल्यू -1 है, तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों कर्व आपस में क्या हैं, लंबवत है। ओके, यानी कब होगा लंबवत, जब L1 और L2 दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि कर्व L1 और कर्व फर्स्ट कर्व यानी कर्व F1 एंड कर्व F2 दोनों आपस में क्या है, एकदम लंबवत कट करते हैं। ओके, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई। अब सेकंड कंडीशन क्या है, जब एंगल बिटवीन 0 डिग्री, जब 0 डिग्री या फिर समांतर, यानी दोनों कर्व है ना आपस में समांतर कब होंगे, यानी उसके बीच में 0 डिग्री या फिर समांतर, दोनों कर्व आपस में समांतर कब होंगे, और 0 डिग्री कब होगा, 0 डिग्री यानी tan 0 की वैल्यू 0, इसकी वैल्यू यदि मेरे पास में 0 आ जाएगी ना, हाँ, तो इसमें थीटा की यानी फाई की वैल्यू भी क्या होगी 0। इसको मुझे 0 करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें L1 माइनस L2 को L1 माइनस L2 यदि 0 हो जाएगा, 0 अपॉन में कुछ भी इसमें वैल्यू आ जाएगी, वो हमेशा क्या आएगी 0, और tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0, और 0 होगी तब ये दोनों कर्व क्या होंगे, आपस में समांतर होंगे। ओके, तो क्या 0 डिग्री कब होगा, L1 माइनस में L2 इज इक्वल टू 0, या फिर L1 इज इक्वल टू L2, यानी दोनों कर्वों के tan phi1 और tan phi2 यदि दोनों बराबर हो जाए ना, तब हम कह सकते हैं कि दोनों ही कर्व आपस में क्या है, समांतर होते हैं। ओके, यानी दोनों के मध्य कोण या फिर दोनों के मध्य कोण 0 डिग्री है। ओके, तो आई होप कि आपको ये वाला फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों के चारों टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आया है। ओके, और इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं है, और यदि इसमें कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में आप इसको दे सकते हो, या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर भी आप इसको टेस्ट करके या फिर फ़ोटो खींच के इसको आप दे सकते हो, जिससे मैं आपका इसको सॉल्यूशन बता सकूँ। ओके, तो आशा करता हूँ कि ये वाला आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसमें और भी इसमें टॉपिक हैं इंट्रोडक्शन का, इसमें कल का और बाकी है इसमें, और कल के बाद में इसमें आगे क्वेश्चन देखेंगे, जो आपकी क्वेश्चन इसमें आपके केवल बीएससी में क्या है, टॉपिक तो आपके साथ साथ होना ही चाहिए अच्छा, बट क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक एंड क्वेश्चन दोनों पर आपको ध्यान में रखना है। ऐसे नहीं आप टॉपिक पढ़ लिए और क्वेश्चन आपने पढ़ाई नहीं, क्योंकि आप टॉपिक से रिलेशन आप क्वेश्चन कर सकते हैं, बट आपके सभी क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटिव नहीं होते हैं, मतलब टॉपिक से रिलेटिव तो होते हैं, परंतु इसको आप क्वेश्चन घुमा फिरा कर आपको देते हैं, इसलिए आप इस टॉपिक से इसको सॉल्व नहीं कर सकते हो। इसलिए इसमें ये जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को आप एक बार मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पर करवाता हूँ ना, वो उस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, और बार बार इसको क्वेश्चन को जब तक आप उसको बिना देखे नहीं कर सकते हो तब तक आप इसको करते रहना चाहिए, जिससे आपकी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। ओके, इसलिए आपको ज़्यादा क्वेश्चन पे भी ध्यान देना, और
इस टॉपिक पर भी ध्यान देना। ओके, ये वाले टॉपिक आपको आगे जाकर भी आपके लिए हेल्पफुल होंगे और क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और क्वेश्चन जितनी बार आप ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका स्कोर अच्छा रहेगा। और जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके ये टॉपिक है ना क्लियर अच्छी तरीके से क्लियर होते जाएंगे। ओके, तो आज के लिए भी इतना ही रखते हैं और कल मिलेंगे हम वापस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।